हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 7th में मिठाई वाला, जिसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो सबसे पहले कहानी से में प्रश्न पहला है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो देखिए, मिठाई वाला जो है ना अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वो चाहता था कि बच्चे बोर ना हों, और वो महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि उसको भी इन चीज़ों को बेचने वाली चीज़ें जो तैयार करता था उसके लिए समय लगता था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मिठाई वाला को बच्चों से बहुत प्यार था। उनकी उत्सुकता बनाए रखने एवं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग चीज़ें बेचता था। उन बच्चों में उसे अपने बच्चे दिखाई देते थे, इसलिए उनका प्यार पाने महीनों बाद आता था, और जब भी आता उसे बच्चों का भरपूर प्यार और उमंग देखने मिलता था। इसके बाद देखिए, इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो है कि मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो देखिए, मिठाई वाला जो है ना व्यवहार कुशल था, उसका आवाज़ जो है बहुत मीठा था, ईमानदार था। इन्हीं चीज़ों को उत्तर में लिखेंगे कि मिठाई वाले का सुंदर आवाज़, निश्चल प्यार, ईमानदारी, बिना लाभ कमाए बच्चों को सस्ते में खिलौने एवं मिठाइयाँ देना आदि ऐसे गुण थे जो बच्चों से लेकर बड़ों को भी उसकी ओर खींचता था। प्रश्न 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो देखिए, ग्राहक क्या होता है, उसको लगता है कि जो बेचने वाला है, दुकानदार है, व्यापारी है, वो हमेशा लूट रहा है। लेकिन जो विक्रेता होता है ना, वो जानता है कि किस प्रकार से वो अपना बिजनेस चला रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसको हानि भी उठाना पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि विजय बाबू का तर्क था कि विक्रेता अधिक दाम बताते हैं और एहसान जता रहे करके कम दाम में बेचते हैं। मूली वाले का विक्रेता के रूप में तर्क था कि ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार हानि उठाकर भी सामान बेचेगा तो ग्राहक को लगता है कि वे उसको लूट रहे हैं। प्रश्न 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो जैसे ही खिलौने वाले का आवाज़ सुनते थे तो बच्चे उत्साहित हो जाते थे। तो उत्तर लिखेंगे, खिलौने वाले की आवाज़ सुनते ही बच्चे जहाँ कहीं भी रहते, जो कुछ भी करते रहते, उसे छोड़कर उसको घेर लेते थे और उसके खिलौने के लिए उछलने कूदने लगते थे। प्रश्न 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाला का स्मरण क्यों आया। तो देखिए, दोनों में काफ़ी सारी समानताएं थीं। उसी को उत्तर में लिखेंगे कि रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। खिलौना वाला भी मुरली वाले के ही समान बच्चों को गा गा कर बुलाता था और उसकी आवाज़ में खिलौने वाले के समान ही मादकता और मोहकता थी। प्रश्न 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के पीछे अपने दो बच्चों के याद को बताया। प्रश्न 7 है, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति आत्मीयता दिखाते हुए उससे उसके व्यवसाय के लाभ हानि के बारे में पूछा और उसके दुख दर्द को सुना, इसलिए मिठाई वाले ने ऐसा कहा। प्रश्न 8 है, इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो देखिए, रोहिणी जो है ना, चीख माने पर्दे के पीछे से इसलिए बात करती थी क्योंकि वो पुराने समय की महिला थी। उस समय महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा पर्दे में रहना पड़ता था। आज की महिलाएं स्वतंत्र हैं, सभी प्रकार के कार्य करती हैं, उनको आज पर्दों पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। आज के आधुनिक युग में औरतें चीख के पीछे से बात नहीं करती हैं और ऐसा करना उचित भी नहीं है। कहानी से आगे में प्रश्न 1 है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मिठाई वाले के परिवार के साथ संभवतः दुर्घटना हुई होगी जिससे वह उनसे दूर हो गया। अब इसमें कहानी देखिए, राम और नीलेश दो भाई थे। वे दोनों रविवार छुट्टी के दिन पंचधारी झरना में नहाने गए थे। दोनों बहुत ही आनंदपूर्वक नहा रहे थे कि नीलेश का पैर गहराई में चला गया। उसको बचाने के फेरे में राम भी उसके साथ गहरे पानी में डूब गया। यह दुर्घटना उसके परिवार के लिए बहुत ही दुखदायी थी। वे अपने परिवार के दो चिराग कुछ ही पल में खो चुके थे।
इसमें प्रश्न 2 है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें गोलगप्पे, चाट, मिठाइयाँ, समोसे, डोसे, चाउमीन, झूले, जादू का खेल, रंग बिरंगे गुब्बारे, आइसक्रीम, खिलौने वाले सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इनको सजाने में विभिन्न लोगों का हाथ होता है। मिठाई में हलवाई वाले, झूले बनाने में श्रमिकों का और खिलौना बनाने में कारीगरों का। उनके चेहरे के पीछे उनकी मेहनत, पैसे कमाने की इच्छा और कारीगरी छिपी होती है। अब अनुमान और कल्पना पे आ चुके हैं। प्रश्न पहला है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हमारी गली में कई फेरी वाले आते हैं। उनसे बातचीत के दौरान मुझे यह मालूम हुआ कि उनके पास पर्याप्त धन न होने के कारण वे सामानों को घूम घूम कर बेचते हैं। इससे उनकी जीविका चल जाती है। कुछ फेरी वालों का कहना है कि घूम घूम कर सामान बेचने से सामान की बिक्री ज़्यादा होती है। प्रश्न 2 है, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछ कर लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पहले फेरी वाले अपने मधुर आवाज़ में गा गा कर सामान बेचते थे, परंतु आज के समय में फेरी वाले लाउड स्पीकर का प्रयोग करके अपना सामान बेचते हैं। इसी में प्रश्न तीसरा है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। इसका उत्तर है, वक्त के साथ फेरी के स्वर में कमी आई है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, लोगों के पास बाइक, स्कूटी उपलब्ध होने से वे दुकान जाकर सामान खरीदते हैं। दूसरा है, दुकानों में उन्हें अधिक विकल्प मिलते हैं। तीसरा है, आधुनिक युग में ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन बढ़ रहा है। इसके कारण भी फेरी के स्वर में कमी आई है। भाषा की बात पे आ चुके हैं। पहला है, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि का वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं? उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाला में मिठाई संज्ञा है, बोलने वाली गुड़िया में बोलने वाली विशेषण शब्द है और गुड़िया संज्ञा शब्द है। इसका ख है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? उत्तर लिखेंगे, ऊपर वाले वाक्यांशों में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति, मिठाई वाला और वस्तु, गुड़िया के लिए हुआ है। इसमें दूसरा प्रश्न है, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लड़का, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा होता है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, झारखंडी बोली, बंगला और असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। इसमें प्रश्न तीसरा है, वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मूली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। अब देखिए नीचे में इसका प्रश्न है कि भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? उत्तर लिखेंगे, हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। पहला है, लगता है वो भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। दूसरा है, क्यों भैया, ये मूली कितने रुपए में दिए हैं? तीसरा है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए। आगे है कुछ करने को में। पहला प्रश्न है, फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? यह जानने के लिए 3-3 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वाले से बात करे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, फेरी वाले की दिनचर्या बहुत कठिन होती है। वे अपने घर परिवार वालों को छोड़कर सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनके जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे सामान न बिकना, सामान खराब होना, तबीयत खराब होना, कभी कभी उन्हें खरीद से भी कम कीमत में माल बेचना पड़ता होगा। हो सकता है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब न हो पाती हो।
इसमें प्रश्न दूसरा है, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। इसका उत्तर है हाँ, दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है और मन को शांति भी मिलती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।